This is the Saturday morning. क्या हो गया? This is the Thursday morning, of course. Saturday morning कहाँ से आ गई? Thursday morning, and because this is like Thursday always beacons the end of the week, and what a weekend that is going to be. A weekend that could be full of joy, and the weekend that could be full of disappointment, and that weekend could be full of some frustration as well, because अब तो काफी हद तक ये बात क्लियर होती जा रही है that it's going to rain a lot on Sunday in Melbourne. In fact, ऑस्ट्रेलिया के वो जो जुनूब मशरिकी हिस्सा है जहाँ पे ये सिडनी, मेलबर्न वगैरह, कैनबरा ये लोकेटेड हैं, which is the main population center of Australia by the way, वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होनी है. huge cluster of rain hovering around that area. और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता हो, ये मेलबर्न खास तौर से जिस ऑस्ट्रेलियन प्रोविंस में लाई करता है, इट्स कॉल्ड विक्टोरिया. और विक्टोरिया में पिछले चंद दिनों में शदीद बारिश हुई है, और जो रिवर मरी है, वहाँ का मेन रिवर है, वो काफ़ी सैलाब से मुतासर हुआ है. काफ़ी इलाके इनंडेट हो चुके हैं, पानी में डूबे हुए हैं. ह्यूज इंश्योरेंस क्लेम्स वहाँ पे जो है वो आ रहे हैं. इंश्योरेंस कंपनियों की काफ़ी बुराई आती है जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, और चाहे वो मेलबोर्न हो या हाल ही में फ्लोरिडा हो जहाँ पे ज़बरदस्त फ्लड्स आए. और चलें जी, तो अभी सीन क्या है? सीन ये है कि जनाबे वाला ये अब बट बहरहाल मैच तो है इंडिया पाकिस्तान, एंड रियली होप हो जाए मैच, and it's gonna be fun, but chances are less. चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, you can tweet me with the hashtag sunrise with Adil. अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो I tweet at Adil_Azhar, that's ADEL_AZHAR. और मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ and where to start from? We start from Ahmer. कहते हैं why everyone so chill about gas station not accepting card in Karachi. Ahmer is calling petrol pump a gas station. भाई कूल हो गया. अमेरिका से आते हैं ना लोग, पेट्रोल पंप के लिए गैस स्टेशन वर्ड यूज करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अमेरिका में आपको पता है कि इसको गैस स्टेशन ही जो है वो कहा जाता है. So why everyone is chill about this? Because you really can't do anything about that. I mean, what can you do about that यार? हमारे यहाँ ना कोई एक अमेरिका वगैरह में आप जाएं तो कंज्यूमर ग्रुप्स होते हैं. I mean, even पाकिस्तान में भी देयर इज अ कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान. आई रियली डोंट नो वो क्या काम कर रही है या कुछ होती है. एक ज़माने में मुझे याद है, आज से कोई 10 साल पहले गेस्ट आई थी हमारे प्रोग्राम में कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से, जिनसे हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की थी. लेकिन हमारे कोई प्रेशर ग्रुप्स इस तरह के नहीं हैं जो कि जाके बात करे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से. बाय द वे, आपको शायद ये भी पता हो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन पेट्रोल की जो गैस स्टेशन वगैरह, जिसे हैमर गैस स्टेशन कहते हैं और हम गरीब पेट्रोल पम्प कहते हैं, वहाँ के लिए जो इंटरचेंज है, यानी वो जो MDR है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, वो बहुत ही मामूली सा किया हुआ है. सो कोई वजह बनती नहीं है कि बैंक उसको इतना हाई क्यों चार्ज करें. आई हैव नो आइडिया. मैं इस पूरे मामले की डिटेल फर्दर लेकर आता हूँ, बिकॉज फ्रॉम अ वेरी हाई सोर्स एट स्टेट बैंक आई गॉट टू नो दैट कि यार ये MDR एक्चुअली बहुत कम होता है, लेकिन उसके बावजूद ये मसला क्यों हो रहा है. लेकिन यार वैसे एक और भी बात है यार, वैसे मैंने नोट किया है मतलब थिंग हैव एक्चुअली इम्प्रूव्ड, बिकॉज मैंने भी रिसेंटली रैंडमली कुछ पेट्रोल पंपों से जो है ना, आई एम सॉरी, गैस स्टेशन से मैंने जो है ना वो अभी पेट्रोल डलवाया है गाड़ी में. गैस डलवाई है, बट दे वर ऑल एक्सेप्टिंग क्रेडिट कार्ड, टू माय सरप्राइज सीरियसली. हसनैन आला साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं. यूसुफ नवाब साहब भी आदाब अर्ज से कहते हैं. पीर जहीर साहब पूछ रहे हैं मुझसे कि जी आप क्या नाइट मैच में आएंगे, जो सनराइजर्स का नाइट मैच होने. बिल्कुल आऊंगा जी इंशाल्लाह. इस वीकेंड से नेक्स्ट वीकेंड 29 को मेरे ख्याल से ये होना है, एंड इंशाल्लाह आई विल बी देयर, नॉट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन बट विल बी देयर फॉर सम टाइम फॉर शो. ऑलराइट, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं you have worked in banks, your perspective about banks job, almost all religious scholars say it's haram. आप अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप इसको अवॉइड कीजिए. देखिए सारी की सारी बातें जो आती हैं वो आती हैं आपके अपने आपकी अपनी जो मजहबी फिक्र है उसके हवाले से. रिलीजन कितनी इंपॉर्टेंस है असल में पता होता क्या है रज़ाक साहब, मैं आपको ज़रा बात बताता हूँ. हम लोगों का जो मज़हब है ना, हम लोगों का जो मजहबी मैं कहूँगा एग्जीक्यूशन है, वो चंद चीज़ों पे आ जाती है. सूद, आई मीन बैंक में नौकरी उनमें से एक चीज़ है, बाकी माशाल्लाह झूठ बोलना है सबको, मिलावट करेंगे, चोरी करेंगे, जहाँ मिलेगा मौका डंडी मारेंगे, बेईमानी, ये सारी चीज़ें बस लगे पड़े हैं बिल्कुल. लेकिन इंशाल्लाह बैंक में नौकरी हराम है, हराम हराम, बिल्कुल ये वाला सीन है यहाँ पे. तो ये इसको मेरे ख्याल से बैंक की नौकरी अगर आप के अगर मजहबी फिक्र से मुताबिकत नहीं रखता, डोंट डू दिस यार. दिल में ये बोझ लेने से बेहतर है कि इंसान ये काम ना ही करे. बट देन देयर आर इस्लामिक बैंक्स एज वेल जो कि ट्रेडिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो लेंडिंग कर रहे होते हैं.
आप जाइए और आप इस्लामिक बैंक में नौकरी कर लीजिए, बिल्कुल वो भी आपके पास एक ऑप्शन है. क्या ख्याल है? अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कजाकिस्तान के सदर मुल्क के लिए नाम नहाद खतरात मुतनाज़ा यूक्रेनी ऑनलाइन डेटाबेस में शामिल कर दिया गया है, इस बुनियाद पर कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारियत तस्लीम करने से अवामी तौर पर इनकार कर रहे हैं. कजाक प्रेसिडेंट एडेड टू यूक्रेनियन एनिमी डेटाबेस. भाई यूक्रेन की सर बड़ी बड़ी खास बात है जी यूक्रेन की. यानी बाकी पूरी दुनिया लिटरली तेल लेने गई हुई है, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त परेशानी है. आपको पता होगा कि इस वक्त सोमालिया में क्या हाल हो रहा है. आर यू अवेयर ऑफ द फेमिन देयर? वहाँ पे जो इस वक्त कहत की सी सूरत है हाल है सोमालिया में. इट इज़ यार, वैसे मैं बड़ा हैरान होता हूँ. BBC ने फाइनली दे हैव स्टार्टेड कवरिंग. उनके नुमाइंदे पहुँच गए हैं सोमालिया और इथियोपिया वगैरह की बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहाँ पे जो हालत है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का कल ये कहना है कि सोमालिया में हर 1 मिनट में एक बच्चा मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ाइयत में कमी की वजह से जो है वो अस्पताल में एडमिट हो रहा है. काफ़ी सारे बच्चे जो है वो जान की बाजी जो है वो भी हारते जा रहे हैं और दुनिया को परवाह नहीं है. अच्छा अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि उन्होंने जितनी फंडिंग की रिक्वायरमेंट की थी उसके मुताबिक जो है वो उस फंडिंग की रिक्वायरमेंट का ओनली 50% जो है वो उनको मिला है. तो मैं तो यार यही सोच रहा हूँ कि यार सोमालिया के बराबर में हमारी इतनी अजीम शान इस्लामी सल्तनतें जो है बैठी हुई हैं वहाँ पे, यानी सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, मुत्तहिदा अरब अमीरात, उनके लिए तो एक फूंक के बराबर भी नहीं है. भाई यही सोच लें यार कि पैसे ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन एक ट्राई तो मार के देख लो. लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है मदद करने यार. लेकिन आप यूक्रेन देख लें ज़रा, पूरी दुनिया ऐसी बिछी जा रही है उनके लिए. यार मैं पता है एक और ऑनेस्ट आपको ओपिनियन बताऊं, मैं आई एम एक्चुअली फेड अप ऑफ वेस्टर्न मीडियाज कवरेज अबाउट यूक्रेन. यानी सीरियसली यार, कोई भी लगाओ बुलेटिन यूक्रेन. मैंने एक्चुअली ये बात नोट करनी शुरू की है दैट फरवरी से, जब से यूक्रेन का ये कज़िया, ये तनाज़ा शुरू हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक आई एक्चुअली, मेरा जो खबरें सुनने का ड्यूरेशन है, जो इंटरनेशनल न्यूज़ सुनने का ड्यूरेशन है, वो एक्चुअली कम हो गया है. मुझे कोफ सी होने लगी है कि यूक्रेन को जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट किस्म की वेस्टर्न, उनकी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो कवरेज दे रहे हैं. तो मेरा फोकस जो है ना बहुत ज्यादा पॉडकास्ट एंड डॉक्यूमेंट्रीज और ये चीजें सुनने में, मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा हो गया. व्लॉग्स, ब्लॉग्स एंड ऑडियो. जो ऑडियो में एक बड़ी अच्छी ऐप है, उसमें बड़े अच्छे ब्लॉग्स वगैरह होते हैं. सो वो मेरा ज्यादा रुझान उस तरफ सुनने में ज्यादा हो गया. आई एम एक्चुअली सेलेक्टिंग व्हाट आई वांट रादर देन बीइंग fed up with this, rather than fed with this यूक्रेन ये वो फलाना BBC की तरफ से and all. ये जी. अच्छा जी, ज़ीशान बेग साहब कहते हैं PIA flight steward has allegedly slipped away in Canada. Ijaz Ali Shah had reached Canada from Islamabad. PK872 was supposed to return to Islamabad on October 16 by flight PK782, but he सीक्रेटली डिसअपियर्ड. लानत इनके मुंह पे कसम से यार. ये जो जाके कनाडा में स्लिप हो जाते हैं, ये बड़े मसला रहा है. PIA कैबिन क्रू का रहा है इशू. ये इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट इज हैपन राइट नाउ, लेकिन ये लोग बहुत इशूज क्रिएट करते हैं. माय फादर ऑफ कोर्स कैबिन क्रू का खुद हिस्सा रहे अपने पूरे करियर में, और उनकी वजह से बहुत सारे ममालिक जो हैं वो रिलक्टेंट हो जाया करते थे कैबिन क्रू को स्टे देने के लिए. सो दिस इज पैथेटिक एंड आई थिंक something government of Pakistan must do something about it. DJ Sumair कहते हैं delighted by United last night. What a pure attacking mindset performance. For me against Spurs was the best performance of the season so far. I won't mind that seriously. रात में सोते हुए मैच शुरू होने वाला था और मैं उस वक्त जो है ना सो गया था, और मैं जब बेदार हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ जब मैंने पहली ही मैसेज ये देखा, मेरे पास स्कोर का नोटिफिकेशन आया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टॉटनहम हॉटस्पर्स को जो है वो 2-0 से शिकस्त दे दी है. नॉट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज डन ग्रेट फेवर टू इटसेल्फ, लेकिन टॉटनहम और आर्सेनल के दरमियान जो गैप है वो भी अब काफी बढ़ गया है. आई थिंक it has already reached तकरीबन 4 points, and Arsenal has got a game in hand by the way, because कल रात जो आर्सेनल का मैच होना था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी वो नहीं हो पाया. वो पहले ही पोस्टपोन हो गया था बिकॉज वो जो यूरोपा लीग का आर्सेनल का मैच PSV आइंडहोवन के खिलाफ पहले पोस्टपोन हो गया था. वो दैट विल बी टेकिंग प्लेस टुनाइट. वो मैच आज रात जो है 10 बजे खेला जाएगा. So yeah, I think very good result for Arsenal. Well done Manchester United. Very rarely I say that. चलें जी, खेलों के हवाले से और भी मजीद बातें आगे चलकर होंगी, और मैं देख सकता हूँ हमारे एक क्रेडिट कार्ड वाले दोस्त का मैसेज वॉइस नोट आया है, तो ये वॉइस नोट भी सुनता है. I'm sure this would be about the petrol pump और MDR and all these charges and stuff. So चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे उस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों. प्रोग्राम चुनन किया मुदस्सिर न्याज़ी साहब, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. आपने वॉइस नोट भेज के मुझे क्लैरिफाई ये किया कि
ये जो इशू आ रहा है एमडीआर का, ये एक मखसूस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ आ रहा है. मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग खुद एक्सपीरियंस ये कर जाएंगे. कह रहे हैं मखसूस ऑयल मार्केटिंग ओएमसी है जिसके साथ ये इशू है. बाकी जो छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है. सो द कार्ड इज एक्सेप्टेड देयर. और दूसरा जो मैंने ये बताया था कि जी स्टेट बैंक ऑलरेडी हैज सेट अ वेरी लो एमडीआर, जो डिस्काउंट रेट होता है जिसे इंटरचेंज कहा जाता है, यानी वो पैसा जो कि मर्चेंट का कटता है किसी भी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए. वो ये कहते हैं ये मुदस्सिर कि ये स्टेट बैंक इस बारे में सोच रहा है बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया. अच्छा, मेरी इस पर बिल्कुल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी, बट आई विल गेट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम स्टेट बैंक देयर. थैंक यू सो मच मुदस्सिर नेवरदलेस फॉर योर इनपुट एंड खुश रहो भाई. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाबे वाला व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर ग्रीस. ओके, क्या कहते हैं जी, खबर क्या है? स्काई न्यूज की है. मुनीब मकबूल ने शेयर किया है. For 5 hours last week, Greece ran entirely on electricity from solar. क्या बात है यार, जबरदस्त. सोलर, विंड एंड वाटर. दैट इज वेरी नाइस यार. यानी उन्होंने बताया कि जी ग्रीस जो है वो मुकम्मल तौर से ग्रीन फ्यूल के थ्रू जो है वो अपने आप को उन्होंने पुश किया. वैसे मुझे नहीं पता कि आपने पाकिस्तान के रिसेंटली अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो है वो चीजें देखी हैं, लेकिन आई थिंक ये कल या परसों की बात है. आई वाज गोइंग थ्रू, एक पूरा चार्ट आता है जो आपको बता रहा होता है कि यार किस सोर्स से कितना जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है और क्या होता है सिलसिला. तो आई थिंक 2 दिन पहले की ये बात है, मेरी इत्तेफाक से नजर पड़ गई. हो सकता है ये कोई अनयूजुअल चीज ना हो सकता है ये बहुत रेगुलर चीज हो, लेकिन मैंने ऐसी जब नोट किया तो मुझे पता चला दैट 50% ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम हाइडल एंड न्यूक्लियर. या न्यूक्लियर, पाकिस्तान अब न्यूक्लियर से अच्छी खासी बिजली जो है प्रोड्यूस कर रहा है. और एक जमाने तो आपके पास वो एक कैनूप हुआ करता था, फिर वो चश्मा में बना दिया था. अब तो आपके पास के काफी उसी जगहों पे चश्मा में भी और कैनूप में भी आपके पास. कैनूप का ओरिजिनल प्लांट तो वो खैर अपनी उम्र पूरी कर गया, लेकिन वहां पे और भी जिन्होंने सेटअप किया हुआ है सिलसिला. सो पाकिस्तान वाज प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज 2 सोर्सेज व्हिच इज एक्चुअली नॉट बैड. और अब तो जी माशाल्लाह बहुत सारा आपका थर कोल जो है वो भी अब ऑनलाइन हो रहा है, और अब तो हबको वाला प्लांट जो है वो भी आई थिंक कमीशन हो गया एंड ऑल एंड स्टफ. सो चलो लेट्स सी क्या होता है. बट ग्रीस की आपने बात की, व्हाट अ टर्न अराउंड फॉर ग्रीस, जो आपने अपने ट्वीट में लिखा हुआ है. एक्चुअली एग्री विद यू. एंड ग्रीस ये वो मुल्क है, ग्रीस को आपको याद है अब से थोड़ा से पहले तक सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था. और अब से अगर आप 10-12 साल पीछे क्लॉक करें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि दिस वाज अ कंट्री व्हिच वाज ऑन द वर्ज ऑफ अ डिफॉल्ट. और बहुत बड़ा बेल आउट पैकेज जो है लाना पड़ा था इनको बचाने के लिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से भी और आईएमएफ की तरफ से. उन्होंने बहुत मुश्किल एक जो है ना वो प्लान इंप्लीमेंट किया था. रिमेंबर कल हम अपने प्रोग्राम में एक ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान के 15 इंपॉर्टेंट लोग जिस दिन बैठ के ये बात डिसाइड कर लें कि अब हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना, तो पाकिस्तान आईएमएफ से निकल जाएगा. यानी ये मैं कोई आर्बिट्ररी, ये कोई मैं ख्याली या हवाई बात नहीं कर रहा. मैं अपने मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तो एनीवे ग्रीस उन मुल्कों में से है कि जिन्होंने जो है ना एक्चुअली वो बस उन्होंने डिसाइड कर लिया. उन्होंने कहा यार बस मुश्किल घूट है, बहुत प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन द इकोनॉमी हैज एक्चुअली डन रियली वेल. अगर आप कंपेयर करें, थिंग्स आर नॉट दैट बैड नाउ. और वो ऐसा ही लग रहा है कि वो इसके चुंगल से निकल गए. सो अगर एक विल होना तो इस काम से निकला जा सकता है. शहजाद जोया साहब कहते हैं क्लाउडी मॉर्निंग एंड चांसेस ऑफ रेन इन सियालकोट. मैनचेस्टर यूनाइटेड विन अगेंस्ट हॉटस्पर्स. अच्छा, मैंने सुना है यार कुछ बारिश कल पिंडी में भी रात में बारिश हुई है और काफी थंडर स्टॉर्म्स वगैरह आए. और सुना ये भी है मैंने कि लाहौर में भी आज बारिश के चांसेस है. दैट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस. एक तो ये कि जी द विंटर विल बी देयर ऑलमोस्ट नाउ. मेरे ख्याल से अगर इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, अक्टूबर के सेकंड हाफ में ये बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ खून की तो काफी बढ़ गई होगी, अच्छा मौसम हो गया होगा. एंड लाहौर में अगर बारिश हो रही है तो इसका मतलब ये कि वो जो स्मॉग वाली कैफियत है वो इस बार माशाल्लाह बिल्ड नहीं हो रही है. वरना जनरली अक्टूबर के सेकंड हाफ तक आते आते स्मॉग काफी ज्यादा हो जाती है. लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है. चलें जी. इसके अलावा फजल फैजी साहब सब लिस्टर्स को सलाम कहते हैं. इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब ये कहते हैं यूरोपियन यूनियन ईरानी ड्रोन तैयार करने वाली कंपनियों और 3 जर्नैलों पर पाबंदियां आयद कर रही है. बिल्कुल करेंगे जनाबे वाला, बिल्कुल करेंगे. फहीम अली खान कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड जॉगिंग, व्हाट इज मोर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. रनिंग, जॉगिंग इज द स्लोअर फॉर्म ऑफ रनिंग. आप जो है वो जरा थोड़ा सा हल्का भागेंगे तो फिर आप कहेंगे कि मैं जॉगिंग कर रहा हूँ. तो ये हो गया सिलसिला, ठीक हो गया जी. इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है कि क्या चीज़ बेनिफिशियल है, देखिए दोनों बेनिफिशियल हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो फ़हीम जो बात समझने की है ना वो ये है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मूवमेंट.
हरकत हरकत जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. चाहे वो आपको ब्रिस्क वॉक करके आप हरकत कर रहे हो, या फिर आप जॉगिंग करके हरकत कर रहे हो, या फिर आप रनिंग करके हरकत कर रहे हो. जनरली जो है वो ये डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं. सो आप पहले ब्रिस्क वॉक से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वॉकिंग पे लेकर आए, जॉगिंग पे लेकर आए, और जॉगिंग से अपने आप को रनिंग पे लेकर आए. गिव दिस अ ट्राई, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव गॉट टू मूव माय फ्रेंड. ओके जी, क्या कहते हैं जी, मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं रीजंस वी आर अ डेड ट्रैप नेशन. ये कौन है भाई? पिक्चर ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम, द ओनली नोबेल लॉरिएट इन साइंस फ्रॉम पाकिस्तान इज बीइंग ब्लैकेंड. हाँ यार, क्या कह सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, जाहिर है हम अगर वही बात है कि जी हमारे जो मजहबी जज्बात हैं और वो चंद एक चीज़ों पे आके ही जो है ना वो फोकस हो जाते हैं. डॉक्टर अब्दुल सलाम के मजहबी जो उनके ख्यालात जो भी हों, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी नौजवानों को जो कि उनके चेहरे को जो है वो सियाह पेंट उस पर मल रहे हैं, उनको ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ के लड़के हैं, क्या हैं, और ये क्या समझ, यानी क्या स्टेट ऑफ माइंड है, क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं, जो उनको पता नहीं किसने इनको ये बताया होगा कि ये तुम दीन की खिदमत ऐसे कर सकते हो. मेरे ख्याल से सच बोल के अपने दीन की खिदमत कर सकते हो. मुसलमानों को एक मिसाल बना के कि जो हम पारसी कम्युनिटी के बारे में कहते हैं कि ईमानदार लोग हैं, मुसलमानों के बारे में कोई क्यों नहीं कहता? कोई बोले, कोई बंदा साउथ अमेरिका में एक मुसलमान को हायर कर रहा हो और ये सोचे कि यार इस मुसलमान को मैं मुंशी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मुसलमान बहुत ईमानदार होते हैं और झूठ नहीं बोलते, जो कि हम जनरली एक दो कम्युनिटी के बारे में ये बात बोल रहे होते हैं. लेकिन नहीं जी, उसके लिए जो मजहब की जो मेराज है और पीक है वो डॉक्टर अब्दुल सलाम का चेहरा सिया. वो ये भूल जाते हैं कि चलो यार उनके मजहबी अपने ख्यालात जगह, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी उन्होंने पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बड़े जबरदस्त काम किए हैं यार. उनका जो इंस्टीट्यूट है इटली में, वहाँ पे पाकिस्तानियों को स्कॉलरशिप्स देना एंड ऑल बिला तफरीक. क्या बोले यार मुबश्शिर भाई, समझ में नहीं आ रहा यार, बड़ी कभी कभार ना अफसोस होता है. चलें आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. बशीर अहमद कहते हैं सलाम अदील भाई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका मेरे सेमीफाइनलिस्ट हैं. आपके कौन सी 4 टीमें? अच्छा, यानी भाई ने हमारे ग्रुप से इंडिया को पहुंचाया ही नहीं है. अच्छा जी, चलें ठीक है. अच्छा, न्यूजीलैंड भी आपका, देखो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम पहुंचनी है. लेकिन भाइयों मैं आपको एक वार्न भी कर रहा हूँ यहाँ पे, एक आपको चेतावनी दे रहा हूँ इधर जोरदार सी. ये 2 टीमें पहुंच रही हैं बड़ी मुश्किल से इन ग्रुप स्टेजेस में, जिसमें एक वेस्ट इंडीज है और खासकर श्रीलंका है. इनको आप राइट ऑफ मत कीजिएगा. श्रीलंका ने अपना गेम बड़ी आसान बना दिया और श्रीलंका को आज सिर्फ नेदरलैंड्स को वो हराएंगे एंड दे वुड बी थ्रू. सो या आई थिंक श्रीलंका इज लुकिंग गुड. ओके, तो बाकी यहाँ जहाँ तक आप सेमीफाइनल्स की बात कर रहे हैं, सो यस, इंग्लैंड इज गुड, ऑस्ट्रेलिया फाइन, एंड पाकिस्तान, इंडिया में से मुझे कोई एक टीम नजर आ रही है, एंड साउथ अफ्रीका. या आई थिंक इन 5 में से कोई 4 पहुंच जाएंगी. यानी तो मतलब ये कि यार ग्रुप की अगर आप देखें तो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंडिया में से कोई एक टीम बाहर जा रही होगी. बट आई हैव सम कॉन्फिडेंस अबाउट पाकिस्तान टीम. आई थिंक ये लड़के लड़ेंगे यार, इंशाल्लाह फाइट करेंगे, परेशान ना हो आप. उनारगुल आफरीदी साहब कहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से फुटबॉल वर्ल्ड कप में टीमें जाती हैं और हमारे मुल्क से फौज जा रही है सिक्योरिटी के लिए. क्या वो कभी हम देख सकेंगे कि हमारी टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल रही हो? मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी में तो शायद ये ना आ पाए, लेकिन इस पे कोशिश की जा सकती है. सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि वो फेडरेशन के हालात आप ठीक कीजिए. फेडरेशन को आप काम करने दें खुदा के लिए. ये पागलपने, ये लड़ाई झगड़े, इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की फुटबॉल को. और स्पॉन्सर्स आने से डरते हैं, यहाँ पे पैसा लगाने से लोग डरते हैं. अनप्रोफेशनलिज्म है, कोर्ट्स की मुदाखलत है, हुकूमत की मुदाखलतें हैं. मेरा ये ख्याल है टैलेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और अगर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए. देखिए वर्ल्ड कप में अब तो वैसे भी आपको पता है टीमों में इजाफा होने वाला है. 48 टीम्स इन द वर्ल्ड कप नाउ, सो द क्वालिफिकेशन वुड बिकम ईजियर. मेरे ख्याल से हमारे इस खत्ते से इंडिया मुझे पहली टीम लग रही है जो कि फीफा वर्ल्ड कप में खेल सकती है. मैं जनूबी एशिया की बात कर रहा हूँ. हाउएवर मेहनत की जाए तो कुछ भी हो सकता है, और व्हाई नॉट. जी, इसके अलावा जावेद साहब ने एक आर्टिकल शेयर किया. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेम्स 144 पाकिस्तानीज अमंग वर्ल्ड्स टॉप साइंटिस्ट. That's very nice. 144 Pakistani professors have featured in the list of world top 2% scientists compiled by Stanford. इसमें मैमूना का भी नाम होगा, तो चेक करें यार, नाम पढ़ते सकते हैं. मैमूना का निकला है नाम ना. हमारी लिस्टर है वो भी पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी कर चुकी हैं, फिर अमेरिका में पता नहीं फिर भी और कुछ दोबारा पढ़ने जा रही हैं. बट चले, अच्छी बात है. ओके, इसके अलावा जावेद साहब कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी अपॉइंट सिक्योरिटी गार्ड एज क्रिमिनोलॉजी लेक्चरर. क्या बात है यार, ये खबर बनता है रीट्वीट इस पे, तो जबरदस्त. पढ़ते हैं जी इसको. आदिल अवान साहब का मैसेज है और कहते ये हैं अदील भाई इस्लामाबाद से आदिल, जब आप ऑन एयर होते हैं तो मैं घर से दफ्तर पैदल जा रहा होता हूँ, मैं आपको सुन रहा होता हूँ. मैं दूसरी आईडी से ट्वीट करता था 2 साल पहले तक. मैं हर सर्दियों में पैदल जाता हूँ.
इन गर्मियों में मैंने 5 माह में 30 किलो वजन कम किया है. 30 किलो. ओए ओए यार, 30 किलो में तो पूरा एक आदमी आ जाता है. लेकिन आदमी नहीं, एक बच्चा आ जाता है. लेकिन यार मुझे एक बात बताएं कि कोई तस्वीर लिया आपने बिफोर एंड आफ्टर? 30 किलो इज अ लॉट ऑफ वेट यार. वाओ, अमेजिंग. वेल डन सर, वेल डन. कीप इट अप, कीप इट अप. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रदर दिस इज द लिस्ट ऑफ द कंट्री विद गोल्ड रिजर्व्स. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज रैंक 44. चलें जी, बहुत अच्छी बात है सर. तारुल्लाह खान साहब कहते हैं सब दोस्तों को सलाम. डॉक्टर शैला थैंक यू. जायदा शाहीन भावलपुर की इस सुबह के हवाले से बहुत खुश हैं, उनको बहुत अच्छी लग रही है ये सुबह. एंड मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है. एंड मोहम्मद उमर कहते हैं माय सन मोहम्मद इब्राहिम्स बर्थडे, मी एंड हिम लिसनिंग टू यू रेगुलरली, थैंक यू. शहजाद नियाज साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बीनिश नईम कहती हैं माय डॉटर आमना एक्टिंग विकेड विच ऑफ द वेस्ट इन हर स्कूल प्ले द विजिट ऑफ ऑज. शी इज लिसनिंग टू यू, प्लीज विश हर गुड लक. ऑलराइट आमना, आई होप यू आर स्टिल लिसनिंग. Wishing you all the very best. Wow, your attire, your wardrobe is amazing. जिसने भी बनाया है, अम्मी ने बनाया है या स्कूल में बनाया है, जैसे भी बनाया है, लेकिन this looks pretty good. And Beenish, hello to you as well. शेकी अली सनराइजर्स को सलाम कहते हैं. And then we have got मंसूर अख्तर साहब कहते हैं today is the 3rd anniversary of my father. Pray for him. मसूद अख्तर करोली फ्रॉम चकवाल. आपके फादर, आपके वालिद साहब के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए. और वैसे इसके अलावा मैं आज देख रहा था हमारे एक मशहूर एक एक्टर की भी आज डेथ एनिवर्सरी, सलीम नासिर साहब. यहाँ आज मैं जैसे ही हैरत है, जीशान बेग साहब ने बताई नहीं मुझे ये बात. जीशान बेग साहब जब से उन्होंने वो बर्थडे मिस किया ना, उसके बाद से मुझे लग रहा है थोड़ा ऑफ द मार्क चल रहे हैं वो, उनका थोड़ा मुझे लग रहा है. लेकिन उनको बताना चाहिए था कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है. लेकिन चले, मैंने कहीं पढ़ा था, ये कहीं पे ट्वीट देखा है मैंने आज सुबह उठते ही. आमिर रियाज साहब कहते हैं आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम DIB एंड जॉइनिंग HPL ऑटो फाइनेंस कन्वेंशनल सेल्स. टुडे इज माय फर्स्ट डे. वेल, गुड लक टू यू आमिर रियाज. एंड अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, करियर में प्रोग्रेशन अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है. हेलो अदील अंकल, टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज विश मी, इट विल मेक माय डे. वो तो ठीक है बेटा, आपकी बर्थडे तो है. तला मसूद के ट्विटर हैंडल से जो है ना वो मेरे पास मैसेज आया, लेकिन आपने अपना नाम ही नहीं लिखा. मैं भाई क्या नाम है अदील अंकल. चलें जी, द सन ऑफ तला मसूद इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. हैप्पी बर्थडे टू यू. इसके अलावा एक और जो है नौजवान बर्थडे मना रहे हैं जिनका नाम है शायान. ऑलराइट शायान, हैप्पी बर्थडे टू यू. Just to clarify, Shayan is the son of माजिद इकबाल. ओके जी, माजिद भाई के भाई हैं, बेटे माफ कीजिएगा, जिनकी आज सालगिरह है. जबरदस्त. फराज का मैसेज आया, कहते हैं माय ब्रदर इन लॉ गॉट हिज PhD डिग्री फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल सलाम इंस्टीट्यूट. देखिए ना यार, ये है ना सीन यार, काम करके गए हैं बेचारे, हम एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं. अच्छा जी, शाहरुख कहती हैं ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द विंटर इन इस्लामाबाद आफ्टर लास्ट नाइट रेन. यानी इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद आने का टाइम हुआ चाहता है. बस चक्कर लगाता हूँ. अरे यार, लेकिन वर्ल्ड कप भी शुरू हो गया. ओहो, मैं चलें देखते हैं इंशाल्लाह. एक इसके अलावा सलमान इकबाल साहब कहते हैं लाहौर टू गुजरावाला सेल्स विजिट, नाइस मॉडरेट वेदर ऑल द वे, एंजॉयिंग फुल शो अदील बाय टुडे व्हाइल ड्राइविंग. आम दिनों में बाकी हिस्सा ऑफिस बैठकर सुनता हूँ. जबरदस्त सर, एंजॉय योर ट्रैवल, ड्राइव सेफ एंड यस द वेदर इज रियली ब्यूटीफुल. माशाल्लाह जो मुझे अपडेट मिल रही है पूरे पाकिस्तान से. अच्छा, वेदर की बात अपनी जगह, लेकिन वासिफ ने एक अच्छा काम किया और वासिफ ने मुझे अभी ये मैंने रीट्वीट भी कर दिया है. वो कहते हैं जनाब पोर्ट कासिम जाने वाले हजरात रूट चेंज कर लें. सीन ये हो रहा है कि शाह फैसल की तरफ जो है एयरपोर्ट से पहले कोई बहुत ही बैड किस्म का सीन हुआ है. ट्रैफिक जैम है यहाँ पे और आई डोंट नो ये रोड बन रही है क्या हो रहा है, लेकिन 26 मिनट जो है ना वो गूगल बता रहा है स्लो. सो आप ये काम करें कि आप जो है वो शाह फैसल से आप सेक्टर 2B कोरंगी की तरफ निकाल लें और कोरंगी वाली रोड से जो है ना वो आप जाके लिंक करें फिर इसको पोर्ट कासिम की तरफ. ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह यार, बहुत सारे लोगों का टाइम बचाया वासिफ आपने. एंड देन सफरी कहती हैं ब्यूटीफुल क्लाउडी वेदर रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, दैट इज ग्रेट. एंड देन वी हैव गॉट शाहीन ताहिर, शी इज आल्सो एंजॉयिंग द कूल ब्रीज इन लाहौर. और देन चलें जी, ओके. ओए होए, भाई ने तस्वीर भेज दी भाई, अली आदिल अवान, जो भी बता रहे थे ना कि वो पैदल अपने ऑफिस जाते हैं. लाइक उन्होंने पैदल वॉक करनी, वो पैदल वॉक क्या होती है यार,
लाइक पैदल जा रहे हैं वो, सुबह शो सुनते हुए मेरा जा रहे होते हैं लाहौर पिंडी में अपने ऑफिस, और उन्होंने अपनी बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर भेजी है. भाई क्या इंस्पिरेशनल तस्वीर है, क्या बात है, जबरदस्त. अच्छा जी, इसके अलावा रेहान अलवी साहब कहते हैं आई कैन सी एक्टिविटी ऑन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ट्विटर हैंडल एंड परहैप्स पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले इंटरनेशनल फ्रेंडली दिस मंथ. डू यू हैव एनी लेटेस्ट अपडेट? अच्छा वैसे मैं रेहान काफी अपने शो में इसका जिक्र करता रहा हूँ, बिकॉज हमने जो है वो अपना जो शाम का हमारा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम आता है मेरे और सवेरा का, उसमें हमने PFF के मामलात पे काफी जो है वो तफसीली प्रोग्राम्स किए हैं. एंड उनकी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो फीफा की तरफ से नॉमिनेट की गई है, उसके मेंबरान भी हमारे प्रोग्राम में आए हैं. और यस, अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन. तो मेरे पास टाइम होता है तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तान में यस, द फुटबॉल इज रिज्यूमिंग. पाकिस्तानी विमेन टीम हैज ऑलरेडी टेकन पार्ट इन दैट सैफ फुटबॉल कप, जिसमें बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की, नाकाबिले यकीन, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी वहां जाके कामयाबी हासिल की. पाकिस्तान ने मालदीव्स को शिकस्त दी थी. नाउ पाकिस्तान की यस मेंस टीम इज गियरिंग अप एंड दे विल हैव अ टूर्नामेंट टू प्ले नेक्स्ट ईयर एज वेल. अगर कोई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आ जाता, हमारे ये भी तो बड़ा मसला है ना यार, बट क्या कह सकते हैं जी. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? मदीहा ओ चिश्ती. यार मदिया तो बड़ा, आपका तो बड़ा आयरिश किस्म का नाम होता है ना, जिस तरह होता है ना स्कॉट और डोनल इस तरह के. और ये वाला ओ कॉनल, इनका नाम है ओ चिश्ती. वेरी गुड. माई किड्स लव योर शो. से हेलो टू नाइल एंड मिनाहिल. नाइल एंड मिनाहिल, माशाल्लाह, क्या हम काफिया नाम रखे हैं भाई, आपके अम्मी अब्बू ने आपका, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त भी. हेलो नाइल एंड मिनाहिल. ओके, अभी क्या सीन है? अभी ये है कि ठीक हो गया. अभी हम जो है वो आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. जरा बस मुझे 10 सेकंड दें यार जरा. ऑलराइट, यस हियर वी आर. चलें जी, इसहाक डार साहब की बात करते हैं. भाई कल ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने इसहाक डार, अपना उनका एक इवेंट हो रहा था जिसमें उन्होंने जो है ना वो इसहाक डार साहब को उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया. इस पे काफी मैंने देखा था लोग, कुछ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान के कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे. इसहाक डार साहब हिमसेल्फ हैपेंस टू बी अ फेलो. आई मीन ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि इशू यही है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन इकोनॉमी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे अदारे इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है. आगे बढ़ते हैं जी. इसहाक डार साहब कहते हैं, जब मुझे तब बुलाया जाता है जब मईशत का भट्टा बैठ जाता है. यानी बेसिकली ये कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल ने मईशत का भट्टा जो है वो बिठा दिया. वेल डन सर. कहते हैं आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से कम है. एक तो इनका ऑब्सेशन विद द प्राइस ऑफ द करेंसी. इसहाक डार यार बुढ़ापे आ गया, ज़ईफ हो गए, उम्र कितनी 70s में आ गए, लेकिन इनका ऑब्सेशन विद द एक्सचेंज रेट खत्म नहीं हो रहा. हो भाई, आप बाकी चीजें फिक्स कर लें, एक्सचेंज रेट खुद फिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई. अच्छा, मजीद क्या दुनिया ने, ये मैंने ये लीड थी एक्सप्रेस की. दुनिया का कहना है महंगाई 6 माह में आती है ना जाती. मुल्क की तरक्की के लिए हमें मीसाक जमहूरियत पर मुत्तफिक होना होगा. इस साल 32 से 34 अरब डॉलर की बैरूनी जरूरत. पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा. ये बड़ी मजेदार बात इन्होंने कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो रूस से तेल खरीदेगा. एंड चलें जी, देखते हैं, बिकॉज थोड़ा अर्सा पहले आपको याद हो कि नून लीगी और उनके जो एसोसिएटेड जो अफराद थे वो इस आइडिया को एक दीवाने का ख्वाब करार देते थे. और बहरहाल चलें, अच्छी बात है, सब एक अलाइंड होगा इस चीज के हवाले से. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जस्टिस, अच्छा ये मैंने आपको बताया ना, वो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है, उसमें 2 जजेस एक तरफ है और एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह. ओके, कल मुझे करेक्ट किया था भोगर साहब ने, थैंक यू. वो कहते हैं एहतसाब के लिए दीगर इदारे भी तो मौजूद हैं. जस्टिस एजाजुल एहसन का ये कहना है कोई रह तो नहीं गया जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो. पाकिस्तान जैसे मुल्क में दुरुस्त टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते, आमदनी से ज़ायदा असासा जात केसेस में करप्शन या बेईमानी का होना भी जरूरी है, चीफ जस्टिस उमर बंदियाल का ये कहना है. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है मुत्तहदा पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया गया है. नाराज रहनुमाओं के इख्तलाफात खत्म करने और फारूक सत्तार की वापसी पर मुशावरत होगी. वैसे वाकई यार फारूक सत्तार भी अब क्यों नहीं आते? आई मीन फारूक भाई का पड्डा जो है वो टेसोरी की वजह से हुआ था, टेसोरी तो गवर्नर सिंध बन गए, तो फारूक सत्तार क्यों नहीं वापस आते हैं? तो ये भी वापस आ जाएं यार, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है यार. ये अब ये समझ नहीं रहे बात. आगे बढ़ते हैं. नैब का जरदारी के खिलाफ अपीलें वापस लेने का फैसला, अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई. कहते हैं कि ये दस्तयाब शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं, ये नैब का कहना है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच आज समाअत करेगा। ओके जी, और क्या खबर है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल मलीर का दौरा किया, वहां पर उन्होंने तकरीर भी की। और चलें जी, उन्होंने कुछ इमरान खान के हवाले से बातें की होंगी। इमरान खान का क्या कहना है? कहते हैं जी, स्वाति पर तशद्दुद, सेनेट खामोश तमाशाई के बजाय तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करे। वजीर आजम का ये कहना है, हम हालत जंग में, सैलाब के बाद बहाली के लिए अरबों के कर्ज दरकार होंगे। और ठीक है, उसके अलावा उन्होंने पता नहीं, मैं समझ रहा हूँ जब भी इनका खैर बयान आता है कोई एक मिनिस्टर ऐड हो रहा होता है। अभी मैंने सुना है जी अपोजिशन से उन्होंने वो नूर आलम को जो है वो मिनिस्टर बना लिया, क्योंकि नूर आलम का वैसे ठीक है यार, वो उसकी स्मार्ट कॉल है। तो अब तो पिशावर से उसको टिकट विकेट तो मिलना नहीं है, उसको नून लीग अपना सेनेटर बना दे आगे तो वो बना दे, वरना वो अब मिनिस्टर बनना उसका पार्लियामेंट में आना ही मुश्किल है, जीत के आना, मेरा मतलब है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है? गवर्नर सिंध का ये कहना है, निकाह नामे में खत्म नबूवत का अहद शामिल किया जाए। कामरान टिसूरी ने मुताल्लिका कानून साजी के लिए वजीर आला सिंध को खत लिख लिया। अच्छा जी, 2019 में गैर मेयारी काम ब्लैक आउट की वजह, वाह, वजीर तवानाई का ये कहना है। 2019, ये भी 2019, चलो बस ठीक है, बहुत आला यार, बहुत बढ़िया। और क्या खबर है? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट रेकॉर्ड एक्ट पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चलो भाई यहाँ पर रुकते हैं हम जरा, बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का जो है वो हुआ है वक्त। मिलते हैं आपसे अभी हम इसके बाद, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वापस आके ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट द स्पोर्ट्स। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। अच्छा जी, कुछ लोगों ने इस कंप्लेंट का इजहार किया था। भाई इंजीनियर बाबू, ये जरा बात सुन लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले पिछले लिंक में अचानक बोलते बोलते आवाज जो है वो आपकी काफी कम हो गई थी, और वो आवाज कम होने की वजह से जो है वो कुछ आवाज धीमी हो गई थी। गाना सही लेवल पे चल रहा था लेकिन आवाज में मसला था, लेकिन अब मेरे ख्याल से ठीक हो गया है। तो जरा आप लोग भी मुझे जो अच्छे बच्चे हैं मुझे कॉन्फर्मेशन दे दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ट्वीट करने की जरूरत नहीं है यार, इतने ट्वीट्स आ जाती हैं यार माशाल्लाह। बट चलें जी, ओके। और क्या सीन है? खेलों के हवाले से बात करें। ऑलराइट, सो व्हाट वी डू नाउ that let's start with the T20 Cricket World Cup. T20 Cricket World Cup में आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज आज जो है वो श्रीलंका की टीम का फैसला होने वाला है कि वो T20 वर्ल्ड कप में रुकेंगे या नहीं। और दूसरा फैसला ये होगा कि श्रीलंका अगर आगे बढ़ेगा तो वो कौन सी टीम है जो कि उनके साथ आगे जाएगी। आज पहला मैच अब से थोड़ी देर बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो शुरू होने वाला है बिटवीन नेदरलैंड्स एंड श्रीलंका। रिमेंबर, नेदरलैंड्स और श्रीलंका जो है ये दोनों टीमें अपना जो है वो, नेदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो दे आर एट द नेदरलैंड्स टॉप ऑफ द टेबल है ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 2 मैचेस खेले, दोनों मैचेस जीते हैं वो। सो उनके लिए जो गेम है ना वो ये है दैट उनका मुकाबला जो चल रहा है, मेरा ये ख्याल है कि श्रीलंका आज नेदरलैंड्स को हरा देगा। ठीक है जी, श्रीलंका नेदरलैंड्स को जब हरा देगा तो फिर श्रीलंका जो है वो टॉप ऑफ द टेबल आने के उनके चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन दे हैव टू इंश्योर दैट द मार्जिन इज गुड इनफ एंड ऑल। नेदरलैंड्स की कोशिश ये करनी है कि उनको दुआ करनी है कि नामीबिया यूएई से हार जाए आज, बिकॉज नामीबिया यूएई को जो मेरे ख्याल से हरा देगा, नामीबिया भी 4 पॉइंट्स पे आ जाएगा, फिर श्रीलंका भी 4 पॉइंट्स पे आ जाएगा और नेदरलैंड भी 4 पॉइंट पे आ जाएगा। सारी की सारी कहानी जो है ना फिर आने वाली है ऑन द नेट रन रेट। लेकिन यार ये जो एसोसिएट कंट्रीज जब खेल रहे होते हैं ना, इन एसोसिएट्स का मसला ये होता है कि ये आज यूएई नामीबिया को हरा देगा, मुझे ये डर लग रहा है। और डर लगने की क्या होता है यार, असल यार पता है प्रॉब्लम क्या है यार, आपको तो पता है मैं ये पकड़ धकड़ 11 के खिलाफ हूँ। ये पकड़ धकड़ 11 है ना ये, यानी यार अब शौकत दुकान वाला कैसे खेल सकता है यूएई की टीम में? याद है एक शौकत दुकान वाला 96 वर्ल्ड कप में आया था, उस वक्त सिर्फ एक लोकल था उनकी टीम में, मेरे ख्याल वो सुल्तान जरवानी, जिसके वो सर पे बॉल मार दी थी, वो याद है वो एलन डोनाल्ड ने क्यों मारी थी सर पे बॉल? वो उसके हेलमेट पहने बगैर आ गया था। अच्छा, वो कह रहा है मैं मारता भी नहीं बॉल, यार ये गलत बात है। लेकिन कहने लगा यार इसका बहुत एटीट्यूड था, इसका, ये बहुत अमीर आदमी था एंड ही यूज्ड टू फ्लॉन्ट हिज मनी एवरीवेयर। तो डोनाल्ड ने कहा चल बड़ा लीगल तरीका यही है, इसका दिमाग सही कर दो इसका, सुल्तान जरवानी। लेकिन बहरहाल, लेकिन यार मसला ये नामीबिया की टीम का भी कुछ हाल ऐसे ही है यार। उनकी टीम में भी जो है ना वो जो लोकल नामीबियंस जो है ना वो जरा आपको कमी नजर आएंगे। तो ज्यादातर आपको पता है सफेद फार्म वहाँ पे लोग हैं, नामीबिया में एक सफेद फार्म पॉपुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी जो है ना ये पकड़ दकड़ 11 टाइप इनकी जो है ना वो है टीम यार, बिकॉज उसमें साउथ अफ्रीकन बहुत ज्यादा हैं, उसमें डच काफी ज्यादा है उनकी टीम में, यानी कि जो यूरोप वगैरह में खेलते रहे। बट यार देयर आर लोकल्स एज वेल। लेकिन यार उनकी टीम में तो कोई भी नहीं है, यूएई की टीम में कोई लोकल है, कोई है तो मुझे बताएं। अब देखिए मैंने अभी
एक सिया फार्म है नामीबिया की टीम में, उसका नाम है हेलियो नफीदी या फ्रांस. और या फ्रांस, okay, he was born in Windhoek. Windhoek is the capital of Namibia, by the way. So yeah, चलो यार, कुछ तो locals है ना यार. तो मैं नामीबिया को सपोर्ट कर रहा हूँ यार. I really hope they go through यार. I really hope they go through. ठीक है जी. But Namibia for that they have to beat UAE. I think they beat UAE, they will be safe because इनका नेट रन रेट जो है, उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त जो है श्रीलंका को जीती कि नेट रन रेट उनका जो है ना वो अभी भी ठीक है. ठीक हो गया. बाकी ये दोनों मैचेस आज जो है ये होने वाले हैं. वार्म अप गेम की कहानी तो निमट गई है, आपको पता है, बिकॉज बारिश ने इतना नुकसान पहुंचाया है. अच्छा यार, एक और भी बैड सीन हो सकता है. वो जो बैड सीन हो सकता है वो ये हो सकता है कि आज बारिश की वजह से ये मैच जो है मुतासिर हो सकते हैं. यार बारिश अभी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये यार, और मुझे एक और जो चीज है ना वो ये कि दिस डजंट सीम लाइक अ गुड टाइम टू हैव क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया. आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग. रिमेंबर, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त स्प्रिंग का सीजन है और इस वक्त जो है वहाँ बाहर की आमद है अभी भी, बल्कि रात में तो बाज़ जगहों पे काफ़ी सर्दी है. सो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे. मैं वेदर वगैरह, एवरेज रेन वगैरह सब चेक करूंगा एंड आई विल सी ये क्या सीन है. ठीक हो गया. और क्या है मसला मेरे भाई? मसला जो है वो ये है दैट बाकी यार इंडिया पाकिस्तान, अच्छा भाई ये तो पीसीबी की तरफ से बड़ा ही एक सख्त जवाब आ गया है और ये मामला जो है वो इस वक्त काफ़ी संजीदा होता जा रहा है. एंड पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है दैट अमित शाह स्टेटमेंट कुड इम्पैक्ट पाकिस्तान विजिट टू इंडिया फॉर 2023 ODI वर्ल्ड कप. पीसीबी का ये कहना है. कल हम बात कर रहे थे, बल्कि कल हमारे शो में अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद थे. भट्टी साहब ज़ाहिर है आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, और क्रिकेट हुआ है, स्पोर्ट्स हुआ और जंग ग्रुप से वाबस्ता है. और उनके साथ बात में या बिल्कुल हमने वो एक क्लिप ढूंढ के लाया था. हमारा टीम का बंदा आज से 1 साल पहले जो है वो 1 साल पहले एक बंदे ने, हमारे रमीज राजा ने जो है वो ये बयान दिया था कि यार पाकिस्तान को इतना हल्का ना लो, पीसीबी की भी अपनी एक वैल्यू है, उसकी अपनी एक प्रेजेंस है एंड ऑल. आई थिंक ये एक मौका आ गया है अब कि इसको हम बताएं. ज़ाहिर है इसके लिए जरा कौम को दिल बड़ा करना पड़ेगा बिकॉज पाकिस्तान का माली नुकसान भी हो सकता है. यू रियली कांट टेक ऑन इंडिया. आई मीन इंडियन बोर्ड वैल्यूएशन एंड ऑल इज several hundred times that of Pakistan and maybe several hundred times that of the next number 2 team. India is big. क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान उनसे उनको हेड्स ऑन ले सके? आई डोंट नो. क्या दुनिया के बाकी कोई बोर्ड पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आएंगे आपको? बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता. तो अब क्या कह सकते हैं हम, लेकिन खैर एनीवे लेट्स सी. मुझे लगता है कि एक जो वाहिद इसमें एक रास्ता रह जाता है पाकिस्तान के लिए वो कानूनी चाराजोई का रह जाता है. लेट्स सी उसमें भी क्या होता है. खैर बहरहाल हमें ये भी पता है कि इससे पहले भी कानूनी तौर से हमें कोई बहुत ज्यादा कामयाबियां नहीं मिली हैं. जो भी वजूहात उसकी हो सकती हैं. मैं आईसीसी में क्रिकेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन लेट्स सी इस बार क्या होता है, बिकॉज यही रूट नजर आ रहा है मुझे आईसीसी के फोरम पे. एसीसी तो खैर वैसे ही एक मुर्दार सी ऑर्गेनाइजेशन है. वो एक जब वर्ल्ड कप, एक एशिया कप होता है उसके लिए जाग सी जाती है वो, वरना तो कोई उसकी प्रेजेंस भी नहीं है. लेकिन आईसीसी के फोरम पे तो भारत को हेड्स ऑन लेना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल होगा. ओके जी, ठीक हो गया, ये हो गई बात. और यार कल के मैच का भी बता देना. कल मैंने बात नहीं की भाई, वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है यार कल. और कल एक मौके पे वेस्ट इंडीज जरा फंस के खेल रहा था, लेकिन आखिर में इन्होंने जो है ना वो कुछ रन स्कोर करने में कामयाब हो गए. कुछ छोटे मोटे कैमियो अकील हुसैन ने खेल लिया, 23 रन उसने बना लिए. रोहमान पावल ने कुछ रन ऐड कर दिए. हाईएस्ट रन स्कोरर जो थे वो रहे जिम्बाब्वे के लिए जॉनसन चार्ल्स, जिन्होंने 45 रन बनाए. तो पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने 153 रन बनाए. उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे. 3 विकेटें हासिल की सिकंदर रजा ने. मीनीज बिन इन गुड फॉर्म इन दिस टूर्नामेंट, लेकिन जवाब में जो जिम्बाब्वे से उम्मीद थी कि वो अच्छा खेलेगा वैसा वो कर नहीं पाई. इवन दो उनका स्टार्ट अच्छा था, 2.2 ओवर्स में उनके 29 रन हो गए थे. लेकिन फिर उस वक्त जो है चकाब्वा आउट हुए. और चकाब्वा के आउट होने के बाद जो है ना वो फिर मुसलसल विकेटें जो हैं वो खोते रहे. और आई थिंक जो उनके लिए सबसे बड़ा ब्लो था वो ये था जब सिकंदर रजा आउट हुए. 64 रन उस वक्त स्कोर था. 5वीं विकेट जो गिरी है उसके बाद उनका जो है ना जरा संभलना मुश्किल हो गया. तो अपने 18.2 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 122 रन पर आउट हुई. इस मैच में कामयाबी हासिल की 31 रन से वेस्ट इंडीज ने. और इस टूर्नामेंट में उन्होंने जो है वो अपनी पहली फतह अपने नाम की याद रहे. दे लॉस्ट देयर फर्स्ट गेम टू स्कॉटलैंड. इनके ग्रुप का फैसला जो है ऑफ कोर्स वो कल हो रहा होगा. कल जो दूसरा मैच खेला गया वो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान ये गेम था. एंड व्हाट ए ब्रिलियंट गेम बाय आयरलैंड. एक मौके पे ऐसा लग रहा था दैट आयरलैंड इज डाउन एंड आउट, देयर वर्ल्ड कप इज ओवर. लेकिन
They made a great comeback thanks to कहानी क्या बताता हूँ. हुआ ये पहले बैटिंग करते हुए स्कॉटलैंड ने बनाए 176 रन 5 विकेटों के नुकसान पे. माइकल जोन्स जो हैं उन्होंने 55 गेंदों पे 86 रन बनाए. वेरी गुड स्कोर विदाउट डाउट. और एक मौका ऐसा आया था कि जब आयरलैंड के 9.3 ओवर्स में 61 रन थे और उनके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, यानी उनको आखिरी 10.5 ओवर्स में मैच जीतने के लिए 120 रन चाहिए थे. एंड दे वन दैट गेम इन द 19th ओवर, यानी उन्होंने 9 ओवर्स में इसको चेस कर लिया. और उसमें उनकी फतह की जो खास बात थी वो कर्टिस कैम्फर नामी खिलाड़ी के 72 रन से उन्होंने 32 गेंदों पे ये रन बनाए. 39 रन बनाए 27 गेंदों पे जॉर्ज डॉकरेल ने. और इस तरह आयरलैंड ने ये कामयाबी हासिल की एंड दे हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड कप. इस ग्रुप की खास बात ये है दैट एवरी टीम is on the same number of points right now. So every team has won one game and wow, this is turning out to be quite a group, man. This is the group B of the first round. जबरदस्त. चलें जाते जाते जल्दी से कुछ फुटबॉल के हवाले से जो है ना वो बात कर लेते हैं. और फुटबॉल के हवाले से जी कल जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के काफी सारे मैचेस खेले गए. कल का जो बड़ा मैच था मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड में वाज होस्टिंग टॉटनहम हॉटस्पर्स. टॉटनहम हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. कल का वो मैच जीत के जो है वो पॉइंट टेबल पे नंबर 2 पे जा सकते थे, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफीटेड देम. They beat them 2-0. 0-0 रहा हाफ टाइम में, लेकिन फिर फ्रेड और ब्रूनो फर्नांडिस के गोल्स की बदौलत जो है मैनचेस्टर सिटी ने 2-0 से कामयाबी हासिल की. और टॉटनहम हॉटस्पर्स जो है वो अभी पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे आ गया है और उनका और चेल्सी के दरमियान जो गैप है वो इस वक्त 3 पॉइंट्स का रह गया. चेल्सी हैज गॉट अ गेम इन हैंड बाय द वे एंड चेल्सी हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि वो टॉटनहम हॉटस्पर्स पे जो है वो अपने जो गैप है कम कर सकते थे, बट यस्टरडे they drew against Brentford away. 0-0 से जो है वो ये मैच बराबर रहा, even though Chelsea dominated the game with 66% possession and 14 goals against 34 and 8, लेकिन फिर भी 0-0 से ये मैच रहा बराबर. और इसके अलावा लिवरपूल ने 1-0 से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड. सो आज एक यूरोपा कप का मैच होना है, जो कि यूरोपा लीग का मैच, जो कि 2 हफ्ते पहले जो क्वीन का इंतकाल हो गया था जिसकी वजह से ये मैच नहीं हो पाया था. तो आर्सेनल विल बी होस्टिंग पीएसवी आइंडहोवन टुडे एट द एम्बरेट स्टेडियम और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे खेला जाएगा. अभी नहीं चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने, उसके बाद सुनेंगे एक अच्छा सा गाना. So don't go anywhere and keep listening. I was Atif with Channa. क्या गाना है यार. And of course that line, I have to say that. चस पै गया उड़ी का दावे. क्या बात है, छा गया. तारुल्लाह खान साहब, डॉक्टर तारुल्लाह खान साहब गाना सुनते वैसे लगता है, पर डॉक्टर साहब आपको ये मेरी गाने की जो म्यूजिक की पसंद है ना वो काफी उसमें मवासलत रखती है वो आपस में, तो ये बड़ी अच्छी बात है. चलें जी, दैट्स गुड. Then what have we got? आई मेमन साहब कहते हैं, as per the media report, FATF is expected to remove Pakistan from grey list tomorrow and obviously is going to be a good news for Pakistan economy. Yes, absolutely. I think one big news that is expected tomorrow. और इसहाक डार साहब ने तो कल ही बोल दिया था कि परसों पाकिस्तान जो है ना वो व्हाइट लिस्ट में आ जाएगा. तो जब ये इंशाल्लाह हम व्हाइट लिस्ट में आ जाएंगे तो फिर हम इसके हवाले से जो है ना वो फिर बात भी करेंगे. पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अमरीन अशफाक का मैसेज आया, कहती है अस्सलाम वालेकुम अदील ब्रो, आई एम योर साइलेंट लिसनर, आई लिव इन डेनमार्क. ओए ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे डेनमार्क में भी कोई शो सुनता है. आई एंजॉय योर शो व्हाइल वर्किंग फ्रॉम 4 AM इन द मॉर्निंग टिल 6 AM. क्या बात है. डेनमार्क कितना पुरसुकून मुल्क है यार, यानी अजीब अजीब सुकून है उन जगहों पे. उस सुकून से वहशत सी होने लगती है यार. ओहो, सुकून इतना है कि क्या है, सुकून इतना है कि मर जाने को जी चाहता है. क्या बात है. बट थैंक यू सो मच अमरीन एंड होप यू आर डूइंग फाइन. नवाज अली भाई गुड मॉर्निंग. पीर जहीर साहब वॉइस इज वेरी क्लियर माशाल्लाह, थैंक यू. इमरान हाशमी साहब ने एक क्लिप शेयर किया है कपिल देव साहब का, टर्निंग प्रेशर इनटू प्लेजर. हाँ, ये क्लिप काफी पॉपुलर हो रहा है. उन्होंने शायद पिछले महीने इंडिया में कहीं किसी सेमिनार में बात की. By the way, we recorded a program yesterday with कपिल देव साहब, यानी हम जो इंडिया का जो टीवी चैनल है आनंद बाजार पौत्री का एबीपी टीवी जो है, एबीपी टीवी के साथ हमने शो रिकॉर्ड कराए. यहाँ पे हम समा की टीम थे और वहाँ पे तो उसमें कपिल देव साहब थे. एंड एक जो मुझे बड़ा बुनियादी फर्क नजर आया इंडियंस में वो ये कि compared to the show that we did 2 months back and all, Indians have become very respectful about Pakistan team. वो थोड़े से ना उनका जहाज जो है ना
वो गुड़गांव एयरपोर्ट में लैंड कर गया है वरना वो हवा में ही उड़ रहे थे. तो कम से कम क्रिकेट में तो हमारी ये बॉबी एंड द टीम एंड ऑल, वो जो फाइटिंग स्पिरिट है हमारी टीम की, वो उनको जरा जमीन पे लाई. डू वॉच दैट प्रोग्राम, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन. अतुल वसान भी वहाँ, इस बार अजहरुद्दीन साहब के वालिद साहब की तबीयत काफी नासाज चल रही है सुना ये, तो वो इस बार पैनल में नहीं थे इंडिया से, और अल्लाह ताला उनके वालिद को सेहत दे. तो अतुल वसान जो है मौजूद थे. लाला ने 2-3 जगहों पे अतुल को रगड़ा है कि यार तुम्हारे अजीब है यार, कभी को तारीफ करते किसी पाकिस्तानी. इट वाज अ नाइस शो दैट वी रिकॉर्डेड यस्टरडे. आई थिंक इट विल बी गोइंग ऑन एयर. मैं खैर अपने सोशल मीडिया पे अपडेट कर दूंगा. आई थिंक फ्राइडे नाइट हम इसको ऑन एयर करेंगे और फिर शायद सैटरडे को हम इसको रिपीट भी करें, और अल्लाह करे मैच हो जाए यार. अच्छा जी, महनाज नवी, थैंक यू सो मच यार. बिल्कुल, ये मैं इस टॉपिक को लेकर आता हूँ. मैं फैजान कहते हैं जब PMLN आता है तो महंगाई आती है, जब PDM आता है तो ज्यादा महंगाई आती है. वैसे मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, PMLN इज वेरी लकी एज फार एज द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर कंसर्न. इनके दौरे हुकूमत में, स्पेशली जो इनका पिछला दौरे हुकूमत था नून लीग का, उसमें ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस अपनी बड़ी हिस्टोरिकल लो में चल रही थी, और एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास अपने रिजर्व्स बिल्ड करने की, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस तक में कन्वर्ट करने की. लेकिन डार साहब उस वक्त इतने इंटरेस्टेड थे नहीं. एहसन बरलास कहते हैं गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी अलीशा एंड अनुशा. आई होप ऑल थ्री ऑफ यू आर लिसनिंग राइट नाउ. मुईज का मैसेज आया इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन का एक पोस्ट है, दैट्स क्वाइट नाइस. कहते हैं विंटर इज कमिंग, ऑल्दो यू कैन डू bicycle commute in other months too, but the next few winter months are ideal for cycle to work Islamabad. Let's promote healthy living. जबरदस्त, that is pretty cool actually यार. इस्लामाबाद में लोग साइकिल पे अपने दफ्तर जा रहे होंगे यार. हमारे यहाँ डिस्टेंसेस असल में बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये एक है मसला. लेकिन ठीक है, लाइक जो करीब रहते हैं और जो सेक्टर जीवी वाली जो कौम है, और ये लोग अगर इनको सेक्टर आई वाली कौम, ये लोग जा सकते हैं. ब्लू एरिया अगर किसी का ऑफिस है उधर, जना कौन सा है यार वो, उसी तरफ. हाँ, तो आइडिया बुरा नहीं है वैसे. इस्लामाबाद आई थिंक इज द बेस्ट सिटी जहाँ पे आप ये कर सकते हैं. भाई कराची में भी यार वैसे थोड़ा सा मौसम ज़ाहिर खून की हो जाएगी, तो मैं तभी कहता हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए दिस एक्चुअली इज द बेस्ट टाइम. खुर्रम बाबर साहब ने आमिर सलीम साहब का गाना अजनबी मुझे तुम याद आते हो प्ले करने की दरख्वास्त की है. चलें सर, मैं देखता हूँ, ये गाना चलाने की मैं कोशिश करता हूँ. इसके अलावा फरहान खान कहते हैं अदील भाई प्लीज विश दिस लिटिल प्रिंसेस मलाइका वेरी हैप्पी बर्थडे. शी इज द डॉटर ऑफ माय यंगर ब्रदर फैजान एंड शी कॉल्स मी बाबा. माशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो मलाइका को सालगिरह की. खुश रहो भाई और आबाद रहो, और इसी तरह जो है ना वो रौनकें फैलाती रहो. वैसे वाकई सीरियसली यार, हैविंग अ गर्ल इन द हाउस, अ लिटिल गर्ल, एड्स सो मच. वो लड़कों की तो खैर ज़ाहिर है उनकी अपनी, बच्चों की अपनी एक अलग रौनक होती है, लेकिन वो जो लड़कियों में जो अल्लाह ताला ने एक रखा है छोटी बेटियों के साथ, वो एक अलग ही बिल्कुल सीन है. सलमान काजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, योर शो आतिफ सॉन्ग विद द कप ऑफ टी. वाह क्या बात है, क्या बात है. वैसे यार ये बड़ा स्पेशल गाना है यार, मुझे बहुत पसंद है ये चन्ना आतिफ का, अमेजिंग. सुबह मैं ऑस्ट्रेलिया का जिक्र कर रहा था, तो मैं बताता कि ऑस्ट्रेलिया में मैं बोलने वाला था कि बाहर आई है, लेकिन उनके तो स्प्रिंग का सीजन है ना सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन मैंने बोला नहीं. मैंने कहा नहीं ये गाना चलाऊंगा मैं, अब चलाऊंगा, बस जिद है मेरी यार, मेरा शो मेरी मर्जी. तो मैंने कहा चलाएं यार, ये बहुत खूबसूरत यार. पता नहीं मैं गुम हो जाता हूँ यार इस शायरी में, और जो टीना सानी ने क्या गा दिया इसको यार. अच्छा, हमारे कराची के ग्रुप में आमिर सलीम को याद किया जा रहा है इस वक्त. आमिर सलीम, अजनबी मुझे तुम याद आते हो. और दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम मंगल थी या सुहानी रात मंगल की, वो भी था एक उनका. एक तो सीधी वो है ना, बीतेंगे तेरे दिन कैसे ये मेरे दिन, ये तो बता जाना सीधी चली आना. ये गाना वैसे ये मशहूर हुआ था ये गाना ये. और या इनसे एक वाकया याद आ गया मुझे, लेकिन मैं हमारे IBA के एलुमनाई डिनर में एक बार इनको बुलाया था, बट चलो उस पर बात करेंगे कभी, ठीक है. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि जावेद साहब ने शेयर किया है हिना परवेज भट्ट का एक बयान, रूस और यूक्रेन के बीच जंग बंदी सिर्फ नवाज शरीफ ही करवा सकता है. यार ये मुझे फेक लग रही है खबर. यानी ये तो हिना परवेज भट्ट के लेवल से भी में उनका भी एक लेवल है यार, वो ये लेवल थोड़ी है कि वो ये बातें करेंगी. लेकिन हिना ने ना अपनी एक नीश ढूंढ ली है, एंड शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स. आई मीन पीपल आर टॉकिंग अबाउट हर, उनको फॉलो करते हैं. मस्ट भी कोई इनके कितने मिलियन तो फॉलोअर होंगे फॉर श्योर यार. आई मीन शी वाज फॉलोइंग मी अंटिल रिसेंटली, बट शी हैज स्टॉप्ड फॉलोइंग मी नाउ. और मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया था, यकीन जाने, लेकिन फिर भी चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या खबर है, नासिर हुसैन साहब ने खबर शेयर किया. सो फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटेंड्स टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द रेकोटेक प्रोजेक्ट
और विल देयर बी एनी बॉटलनेक्स? देखिए जी, ये भी इसका जो बैकग्राउंड है इस खबर का, ये आप लोगों की नॉलेज में ये होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक जिसे कहते हैं कि फाइल अ रेफरेंस इन द एपिक्स कोड नेक्स्ट वीक फॉर द रिवाइवल ऑफ द रेकोडेक का आपकी गोल्ड एंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है. और इसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2013 में इस कंपनी को जो टीसीएन कॉपर थी इसको काम करने से जो है वो मना कर दिया था. फिर उसके बाद ये मामला जो है ये चला गया था आर्बिट्रेशन कोर्ट में और पाकिस्तान पे तकरीबन जिसे कहते हैं कि कोई $11 बिलियन की पेनल्टी, जो टोटल डैमेजेस जो इस कंपनी ने जो है वो मांगे थे वो तकरीबन इतने ही थे. लेकिन पिछली गवर्नमेंट ने इस पे काफी एफर्ट की थी एंड आई थिंक वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो कि पिछली गवर्नमेंट ने बिल्कुल ईयर मार्क किए थे कि यार इसको हमें इससे निकलना है, बिकॉज अगर ये पेनल्टी पाकिस्तान पर ठुक जाती है तो फिर तो पाकिस्तान की जो कहते हैं ना तहस नहस हो जानी थी, गेम हमारी बहुत ही बुरा हो जाना था. लेकिन बहरहाल वो जो बैरिक गोल्ड है दैट कैनेडियन कंपनी, उनके साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया जिसके तहत यही डिसाइड हुआ कि यार अब देख जो माजी में हुआ तो उसको भूल जा, अब ऐसा करते हैं कि आओ आके दोबारा काम करते हैं. और उन्होंने जो है बैरिक गोल्ड वाज वन ऑफ द पार्टनर्स इन द इनिशियल जो मुशर्रफ साहब के टाइम पे रेकोडेक पे जो काम शुरू होना था. अगर आपको याद हो इफ्तिखार चौधरी ने अपने जिस जमाने में चीफ जस्टिस था उस जमाने में, तो वो जो भी आपको पता है कि उस जमाने में जो फैसले आए थे वो हमारी तारीख के पन्नों में जो है ना वो दर्ज हो गए हैं कि कितना नुकसान पाकिस्तान को उससे हुआ है. लेकिन बहरहाल लेकिन उसमें भी जो पिनिकल पे केस था, यानी जिसका कोई मिसाल ही नहीं मिलती थी, वो ये रेकोडेक का केस था. यानी अगर वो उस वक्त प्रोजेक्ट शुरू हो जाता, कुछ ज्यादा कितना ज़र मुबादला पाकिस्तान को वहां से मिल रहा होता. लेकिन बहरहाल इसमें 2-3 अच्छी बातें हुई हैं. एक अच्छी बात तो ये हुई है कि बैरिक गोल्ड एक चाइनीज कंपनी नहीं है, बिकॉज चाइनीज जो मुआहिदा करते हैं ना यार, वो तो खुदा की कसम, यानी वो तो तबाही फेर देते हैं चाइनीज, वो उसके वही बेनिफिशियरी होते हैं आपको लगता है एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन ये कैनेडियन कंपनी है, सो आई एक्सपेक्ट सम प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम देम. जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर भी बढ़ गया, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स का, वेदर इट्स द बलूचिस्तान और द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. तो ये एक अच्छा ये डील करके पिछली गवर्नमेंट ने जो है ना ये पाकिस्तान के बहुत सारे पैसे भी बचा लिए थे. और इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि जिसे कहते हैं कि ये बेसिकली ये मुआहिदा दोबारा ये प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा. दैट इज द थिंग ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट. आपको पता है इस बहती गंगा में बहुत सारे पाकिस्तानी साइंसदानों ने भी अपने हाथ धोए. वो एक डॉक्टर साहब का मैं नाम नहीं ले रहा, वो आ गए जी, उन्होंने कहा जी हम इससे बना लेंगे, हम गोल्ड में निकाल लेंगे, हमें मौका दें करने का. 9 अरब रुपए उन्होंने खर्च कर डाले, कुछ भी नहीं किया उन्होंने. तो ये यार अभी सीखो काम, पहले सीख लो भाई ये काम होता कैसे, फिर उसके बाद बात करो. अब हुआ ये गेम है कि अब ये जो है ना वो है कि यार अख्तर औसाफ साहब जो कि इस वक्त आप जानते हैं ही इज द आउटगोइंग अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज अभी वो अपना नोटिस पीरियड टाइप सर्व कर रहे हैं टिल द, बिकॉज उनकी अपनी सेहत की वजह से वो अब अटॉर्नी जनरल नहीं रहेंगे. उन्होंने जो है वो मीडिया से बात करते हुए ये बात बोली कि ये रेफरेंस जो है ये फाइल, ये कल रेफरेंस फाइल किया जा रहा है, बिकॉज द आइडिया इज कि सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी जजमेंट है उसको ये नया मुआहिदा दिखा के निगेट किया जा सके. अल्लाह करे इसमें कोई और डील ना आए, बिकॉज यार दिस इज वेरी क्रिटिकल यार. और जिसे कहते हैं कि ये मैं फिर ये कहता हूँ यार, इस मुल्क में जितनी पाँव पे कुल्हाड़ियां हमने मारी है ना यार, आई डोंट नो मैन, यार अफसोस होता है. एनीवे, अच्छा जी, बिलाल असलम का ट्वीट आया है और कहते हैं प्लीज विश माई नीस अनाया बदर, शी लिव्स इन UAE, wish her a very happy 9th birthday from his Nana and Nanu, Mamu Bilal, Mami Fariha and her cousin Aimam. All right, so इन फैमिली की जानिब से नाना, नानू, मामू बिलाल, मामी फरीहा और आइमा की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू अनाया. ऑलराइट, होप यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम एंड अ ग्रेट डे देयर. तस्लीम जिलानी साहब कहते हैं अदील व्हाट्स द अपडेट अबाउट चाइनाज GDP नंबर. यार चाइना की GDP के नंबर डिले कर रहे हैं भाई ये लोग. आपको पता है चाइना की इस वक्त नेशनल वो कांग्रेस चल रही है, जो मैंने शायद जिक्र भी किया था. इनकी एक ये सालाना बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और इस बार इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा है वो ये कि शी जिनपिंग साहब विल बी गेटिंग अनदर टर्म. चाइना में जनरली 2 टर्म्स के बाद जो उनका प्रेसिडेंट होता है वो चला जाता है, लेकिन शी जिनपिंग साहब का इरादा नहीं है बिल्कुल जाने का, एंड ही मे बी गेटिंग अनदर टर्म देयर. और उसके बाद जो गेम होनी है वो ये होनी है कि और पावरफुल हो जाएंगे वो शी जिनपिंग साहब. गो के आजकल थोड़े अनपॉपुलर हो गए हैं वो बिकॉज ऑफ हिज कोविड स्ट्रैटेजी, जो जीरो कोविड स्ट्रैटेजी थी चाइना की. दैट आई मीन चाइनीज जनरली डू गुड स्टफ, बट ये उनकी स्ट्रैटेजी वैसे उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया चाइना को. खैर, उनके GDP के नंबर आ जाने थे, कल आ जाने थे, लेकिन वो नहीं आए अभी चाइनीज के लग रहा है GDP के नंबर, उस पर थोड़ी सी तशवीश भी अब लोगों को हो रही है.
लगता है चाइनीज ये कह रहे हो यार नंबर अच्छे नहीं आ रहे यार, इसहाक डार को बुलाओ जरा, वो नंबर जरा ठीक करे हमारे किसी तरह, बाद में हम देख लेंगे यार, हमें कौन सा IMF के पास जाना है. सो हो सकता है ये वाला सीन हो, बट लेट्स सी क्या होता है सीन. एनीवे अभी तक रिलीज नहीं हुआ, हो सकता है आज रिलीज हो जाए चाइना के GDP के नंबर. लेट्स सी. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और ओके जी, ये अटॉर्नी जनरल क्या बला होती है, जहां से बिनास का ये कहना है. अच्छा, अटॉर्नी जनरल इज लाइक इज द मोस्ट सीनियर लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट. यानी कोई भी गवर्नमेंट होती है, अब वो फेडरल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो प्रोविंशियल अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनका स्टेट अटॉर्नी जनरल होता है, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी. तो अगर आपको फर्ज करें सरकार पे कोई केस करना है, तो फिर उसमें सरकार को जो रिप्रेजेंट करता है, जो उनका सबसे बड़ा लॉयर होता है, इज कॉल्ड द अटॉर्नी जनरल. सो आप समझ लें कि ये हुकूमत का जो वकील होता है वो ये बंदा होता है, और आगे किसी को पास ऑन करना है, कुछ करना है, तो फिर वो यही जो है ये है सिलसिला. बट आई होप दैट क्लैरिफाइज. सब मैं जल्दी में और क्या बताता मैं, लेकिन खैर चला जी. ओके, ये एक गाड़ी नजर आई है हमारे दोस्त को जिसका नाम है आर्या. अरशद इमाम साहब ने भेजी है. सर ये वो है ना जो एक इलेक्ट्रिक कार आई है, मेरे ख्याल से ये वही वाली गाड़ी है, अगर मैं गलती पर ना हूँ तो. या आई थिंक ये गाड़ी एक इलेक्ट्रिक कार है, चाइनीज है, स्टाफ है आई थिंक, और एक ग्रुप ने यहाँ पे लॉन्च की है. अच्छा जी, अच्छा लगा गाना सलमान गाजी साहब को. इसके अलावा नुमान यूसुफ कहते हैं अमेजिंग टीना सानी सिंगिंग द ग्रेट फैज इंडीड. अदील भाई आवाज लाहौर में कम आ रही है. आई रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. मुझे तो बताया गया था कि आवाज का मामला अब दुरुस्त हो चुका है, लेकिन कुछ आज ऐसा लग रहा है कि कोई इशू जो है वो इस हवाले से है. अच्छा जी ओके, बिल्कुल. खिलजी साहब ने कहा कि गवर्नमेंट लॉयर फॉर प्रोविंस इज एडवोकेट जनरल एंड फेडरल इट्स अटॉर्नी जनरल. थैंक यू सो मच. ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस होता है. तो अगर जो सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा वकील बाबू होता है वो उसे कहते हैं कि एडवोकेट जनरल. जबरदस्त. फॉर सेशंस एंड सिविल कोर्ट इट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ग्रेट, थैंक यू सो मच सर. Then we have got Nazish. कहते हैं large Pakistani banks are already facing many money laundering cases on international level, also losing their reputation, and due exchange rate related LC issues that reflect in Modi's credit rating. So taking out of grey list won't help in my opinion. चलें, ये नाजिश का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कह रही है कि जी पाकिस्तानी बैंक जो हैं वो सारे अभी ऑलरेडी काफी सारे बैंक जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस फेस कर रहे हैं, तो ग्रे लिस्ट से निकलने का कोई फायदा पाकिस्तान को होगा नहीं. आई रियली डोंट नो, बट चलें जी, लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, होने तो दें, पहले एक बार निकलने तो दें, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है. अच्छा, इसके अलावा शिराजी कहते हैं आई बॉयकॉटेड CA कॉन्फ्रेंस ड्यू टू Dar being the chief guest cannot be a part of the conference where money launderer is invited to give lecture on economy. This happens only in Pakistan. नहीं, I'm sure this would be happening in some African countries as well. और इसके अलावा चंद साउथ एशियन कंट्रीज भी इसी तरह के ही हैं जहाँ पे इस तरह के लोग जो हैं वो बुलाए जाते होंगे. और मुझे नहीं पता कि हाउ वाइड स्प्रेड दैट बॉयकॉट कॉल जो इसहाक डार उस ICAP के इवेंट में आए थे, कितनी वाइड स्प्रेड थी. लेकिन कुछ ना कुछ सोच के ही आई एम श्योर ICAP की मैनेजमेंट ने जो है वो इसहाक डार को जो है बुलाया होगा. महज इस वजह से बुला लेना दैट ही इज अ फेलो ऑफ ICAP एंड ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नो, आई रियली डोंट थिंक सो. ठीक हो गया जी. इसके अलावा जो है वो हमारे बरतानिया के हवाले से बात करते हैं ना जरा. बरतानिया के हवाले से एंड बरतानिया में भाई ये तो फिर बड़ा पंगा हो गया. हम तकरीबन 2-3 दिन से हम इस हफ्ते हमने जिक्र किया है काफी ज्यादा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते जो लिस्ट ट्रस्ट उनकी प्राइम मिनिस्टर आई है, इनसे भाई मुल्क नहीं चल रहा यार. और इनको भी जो लाने वाले होंगे वो सोच रहे हैं कि अबे भाई ये क्या हो गया हमसे. तो वो हुआ. अच्छा, भी का लफ्ज हटा दें यहाँ से. इनको लाने वाले सोच रहे होंगे कि यार ये किसको ले आए हम यहाँ पे. इनके लाने वाले इनके अपनी पार्टी के ही मेंबर होंगे. बरतानिया में पार्टी के लोग, वहाँ डेमोक्रेसी उधर सही है, उधर सही फॉर्म में है डेमोक्रेसी. सो हुआ ये सिलसिला यार कि लिस्ट ट्रस्ट जो है उन्होंने अपने वजीर खजाना को फारिग किया था पिछले हफ्ते. वो तो हमने बात कर ली थी. कल उनकी जो होम सेक्रेटरी हैं, यानी जो होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला जो है वो उन्होंने हुकूमत जो है वो छोड़ दी है. और ये फर्दर केओस और टर्मोइल जो है वो इसमें ऐड हुआ है. और जो ये छोड़ के गई हैं इनकी उनका नाम है कंजर्वेटिव एमपी नहीं ओके,
उनकी जो वजीर दाखिला हैं उन्होंने जो है ना वो हुकूमत छोड़ दी. उन्होंने कहा नाम इस वक्त लिखा हुआ नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे, लेकिन बार उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो जाते हुए उन्होंने ना प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कह के चली गई हैं वो बहुत ज्यादा. और अब दिस पार्टी द स्टोरीज जिन्हें कंजर्वेटिव कहा जाता है, जो एक जमाने में बड़ी जैसे कहते हैं कि बड़ी डिसिप्लिन किस्म की पार्टी हुआ करती थी और ब्रिटिश वैल्यूज और उनकी जो सो कॉल्ड वैल्यूज हैं उसकी बड़ी पासदारान में से ये हुआ करते थे. इस वक्त दिस पार्टी लुक्स लाइक इन टर्मोइल. और फिर वही बात आ रही है. बल्कि आज मैं सुबह बीबीसी के नुमाइंदे को सुन रहा था, उनके जो पॉलिटिक्स के जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो ये बात बोल रहे थे कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इफ लिज ट्रस वुड गो, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ व्हेन शी विल गो. यानी इतने बुरे हालात जो हैं वो इस वक्त इनकी हुकूमत के चल रहे हैं यहाँ पे. और कल 2 और मिनिस्टर्स का सुनने में आया था कि वो भी जो हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं. लेकिन दिस जस्ट अ फ्यू वीक ओल्ड गवर्नमेंट, ये कुछ हफ्ते पुरानी हुकूमत है एंड दे आर ऑलरेडी इन दैट टर्मोइल. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब से ये ब्रेक्सिट का वोट किया है ना इन लोगों ने, ब्रेक्सिट वाला वोट, उसके बाद से किसी की ऐसी बदुआ लगी है यार वैसे बरतानिया को. इनके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो इस हवाले से आ नहीं रही है. तो ठीक है जी. माजिद साहब कहते हैं अदील भाई इकोनॉमी पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स की बात करते हैं. कल कराची में 3 बंदे स्नैचिंग में मारे गए, इस पर अदील भाई कोई बात करें प्लीज. अच्छा मुझे बताएं माजिद साहब मैं इस पे क्या बात करूं, मुझे आप प्लीज गाइड करें यार. मैं क्या बोलूं इस पे कि अपने साथ हथियार कैरी करें यार, कोई बंदा करे उसको गोली मार दो यार. आपने देखा वो जो बेचारे बलोच आइसक्रीम में जिसको मारा वो गुलिस्तान जौहर वाला, वो एक लड़का छोटा सा, उसने क्यों मार दिया वो बेचारा. अब समझ में आ रही है कि वो तो अपना मोबाइल निकालने के लिए उसने जेब में हाथ डाला था, वो समझा कि ये हथियार निकाल रहा है, मैंने इसकी गोली मार दी घबराहट में. अब इस पे क्या बात करूं मैं यार. वहां पे आपके एडिशनल आईजी कहते हैं यार कराची वाले मज़ाहमत ना किया करें, यानी बस दे दिया करें यार, मज़ाहमत क्यों कर रहे हो. कितना अच्छा उन्होंने आइडिया दिया. अब मुझे बताएं और मैं क्या बात करूं इस पे यार. हर वक्त कराची का ये मरसिया हम पढ़ते रहेंगे तो फिर शो में तो कुछ बचेगा ही नहीं यार. चलें जी, ओके, वक्त आ गया आप लोग से इजाज़त लीजिए. इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी मुलाकात. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.